अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, उन्होंने अपने दौर में एक नई इजाद की थी जो उन्होंने बी कंपनी बनाई थी। वो बी कंपनी वो ऐसी कंपनी थी जिसमें ये ब्लैक कंपनी थी। हम माजी में भी आपको बता चुके थे कि ब्लैक कंपनी वो बनाने जा रहे हैं और उसके बाद बी कंपनी बन गई। और बी कंपनी के अंदर जो गुटखा, मावा, मुनशियात फरोश, उसके अलावा जो रिश्वत सतानी के अंदर जो अहलकार मुलविस थे या अफसरान मुलविस थे, उनको उस बी कंपनी में भेजा जा रहा था जो कि गार्डन हेडक्वार्टर में बनाई गई। उसके दौर के अंदर जब शुरुआत हुई बी कंपनी की तो बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद कहानी ये हुई कि उस बी कंपनी के अंदर सिर्फ लावारिस और यतीम जो अफसरान थे और एहलकार थे वही रह गए, और बाकी जिनके पीछे सियासी सपोर्ट थी या उसके अलावा सियासी सपोर्ट के अलावा अगर वो जितने बाअसर थे या कुछ भी था या ताकत का मुजाहरा जिन्होंने किया था, वो वहाँ से निकल के दोबारा अपनी पोस्टिंगों पर तैनात हो गए। इस बी कंपनी के ऊपर पुलिस अफसरान और एहलकारों का मोराल बहुत गिरा, क्योंकि इम्तियाजी सलूक होता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ऐसा नहीं हुआ। किसी को बर्तरी हुई, किसी को कुछ हुआ। यानी साबिक आईजी जो थे गुलाम नबी मेमन, वो इसको एक लेवल पर नहीं चला सके। अब इसके अंदर ज़रा ये बताते हैं, हमारे नए आईजी सिंध जावेद ओडो आए तो हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि बी कंपनी का खात्मा हो गया। खात्मा कैसे हुआ है? ऐसे हुआ खात्मा कि जो उस बी कंपनी के ढसे हुए थे वो बहाल होना शुरू हो गए, और यकीनन कुछ दिनों के अंदर पोस्टिंग्स पे भी आ जाएंगे वो। बात ये थी कि सिर्फ बी कंपनी जो थी वो इंस्पेक्टर लेवल तक थी। इंस्पेक्टर लेवल पैसे कैसे लेगा अगर एसएसपी या एसपी या डीएसपी इन्वॉल्व नहीं होगा? तो निचली सतह के ऊपर ये बी कंपनी थी और ऊपर की सतह के ऊपर किसी से कोई पूछगछ नहीं थी। न वो पूछगछ कर सकते थे, क्योंकि हमेशा वो कहते थे पुलिस सियासी नहीं है, पॉलिटिसाइज नहीं है, लेकिन हमेशा पुलिस पॉलिटिसाइज रही है। वो सबको ही पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब कहानी ये है कि हमारे ज़रा ये बताते हैं कि बी कंपनी ख़त्म हो गई। अब सब बहाल हो के अपनी नौकरियां करेंगे, और फिर शायद कोई जावेद ओडो साहब जो हैं वो कोई नई कंपनी बना दें तो अलग बात है, लेकिन अपनी सब नौकरियों के ऊपर वापस कुछ दिनों के अंदर ही आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज जावेद ओडो ने 45 डीएसपीस को एसपीस के ओहदों पर तरक्की दी, जिसमें शाहनवाज मेमन, ज़किया मलिक, फहमीदा अब्बासी, उस समय 45 जो अफसरान हैं उन्हें डीएसपी से एसपीस के ओहदों पर तरक्की दी, जो कि ये तरक्कियां एक साल से रुली हुई थी। परेशान थे वो, लेकिन जावेद ओडो की मेहनत से ये तमाम चीज़ें हो गई। तो अब यकीनन गुलाम नबी मेमन साहब का कुछ चीज़ें उनके दौर के अंदर बहुत अच्छी हुई, लेकिन कुछ चीज़ों में पुलिस इख्तिलाफात का शिकार रही, पुलिस का मोराल डाउन हुआ, और इसी दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि जैसे राजा खालिद की मैं एक मिसाल दूं कि वो सब इंस्पेक्टर थे, बोला अपर कोर्स नहीं किया उन्होंने,
तो वो SHO नहीं रह सकते, जबकि उनकी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी थी कराची के अंदर। तो अब देखें, नए IG आए हैं जावेद ओढो, उम्मीद ये है कि वो मोराल बुलंद करेंगे। और अभी तक हमारे ज़राए ने ये बताया कि B कंपनी ख़त्म हो गई, तस्दीक कहीं से भी नहीं हुई, लेकिन उम्मीद ये है कि अच्छे अफसरान को मौका मिलेगा। और ज़राए ये बताते हैं कि B कंपनी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्या ये B कंपनी बरकरार रखते हैं, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि ख़त्म हो चुकी है। अगर ये बरकरार रखते हैं तो फिर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करनी होगी, वरना ये B कंपनी के ढकोसले ख़त्म होने चाहिए। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।